Good morning, student. Today is topic mole concept. Mole concept. In continuation of last class, today topic is mole concept. Student, just check this reaction. This is a chemical reaction. This represent, see this reaction. What the meaning of this reaction? कि 2H2 means 2 molecule of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen and form 2 molecule of water. या अगर मॉलिकुलर मास के बेसिस पे कहेंगे सो ये बोल सकते हैं कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 unit of oxygen combined and 36 unit of water is formed. आप इस रिएक्शन को देख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दो चीज़ें. क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ये आप कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले एक तरीके से. फर्स्ट 2 molecule hydrogen combine with 1 molecule oxygen and 2 molecule water form. या दूसरा तरीका सेकेंड वे कि इन टर्म ऑफ molecular mass unit you can write down 4 unit of hydrogen combine 32 यूनिट ऑक्सीजन, मॉलिकुलर मास की बेसिस पे ऐसे बोल सकते हैं, एंड फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर. अगर हम मॉलिकुलर मास की बेसिस पे कहें सो हम इस टाइप से कर सकते हैं. मॉलिक्यूल के में बोलें तो हम इस रिएक्शन को इस टाइप से 2 molecule हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 molecule वाटर, इस टाइप से बोल सकते हैं. इन केस अगर हम मॉलिकुलर मास के टर्म में बोलें तो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 32 unit oxygen and 36 unit of water form. Okay, so this is the way to represent in term of molecular mass, in term of number of molecule, but the quantity of substance in term of number of it molecule or atom rather than their mass, a new unit मोल वॉज इंट्रोड्यूस. हम मास के बेसिस पे नहीं, अगर हम नंबर की बेसिस पे किसी रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बेसिस पे, सो एक न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस. दैट नेम इज मोल. द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, the quantity of
substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than mass, their mass, new unit, mole, was introduced. दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट. अगर हम मास के टर्म में नहीं, किसी रिएक्शन को नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में बोलना चाहें, दैट इज़ नोन एज न्यू क्वांटिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मोल. द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस in the quantity of substance in term of number of its molecule or atom rather than their mass, new unit mole was introduced. तो मोल क्या है? किसी भी रिएक्शंस को हम अगर केमिकल केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वो चीज़ मोल है. दैट इज़ नोन एज मोल. 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास equal to atomic mass or molecular mass in gram. देखिए, 1 mole of any species. Species means कि कुछ भी हो सकता है. एटम, मॉलिक्यूल और आयन और पार्टिकल, व्हाटएवर, कुछ भी हो, पार्टिकल्स हो, आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, पार्टिकल हो, is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in ग्राम. क्वांटिटी जो कि जिसका नंबर, उस क्वांटिटी का नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम. सो जस्ट लाइक अ दर्जन. दर्जन को आप क्या करते, किसी डजन मीन्स क्या होता है? 1 डजन मीन्स 12 नंबर. एनीथिंग विच 12 इन नंबर विल नोन एज अ डजन. एक दर्जन क्या होता है? किसी भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो 12 हो वो दर्जन है. सो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैस लॉ दिए. उन्होंने कहा कि सेम, अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम लेते हैं तो बिहेवियर गैस का सेम हो जाता है. ये उन्होंने लॉ दिया था.
Avogadro given a law. According to the Avogadro, the behavior of gas is similar in same temperature and pressure. अगर हम गैस का डिफरेंट गैसेस की स्टडी की एंड उन्होंने लॉ प्रोवाइड किया, दैट लॉ इज़ द कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द बिहेवियर ऑफ गैस इज सिमिलर. और उन्होंने स्टडी की, अपने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सेम वॉल्यूम लिया, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के डिफरेंट गैसेस और कैलकुलेट किया, उन्हें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मिले ऑल गैसेस में. और उन्होंने कहा कि 1 मोल इक्वल टू, उन्होंने जो काउंटिंग करके नंबर लाया उस नंबर को एवोगैड्रो ने काउंटिंग की थी, दैट्स वाई नोन एज एवोगैड्रो नंबर. उन्होंने कहा द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स. किसी भी पार्टिकल के, एटम के, मॉलिक्यूल के, आयन के, कोई भी हो सकता है. केमिस्ट्री में ये सब चलते हैं ना, एटम भी होता है, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, पार्टिकल होगा. 1 मोल में नंबर फिक्स होंगे. जिस तरह से दर्जन में नंबर फिक्स होते हैं ना, कोई भी चीज़ 12 हो उसे दर्जन बोलते हैं. इसी तरह केमिस्ट्री में, सेम एज केमिस्ट्री में, अगर कोई भी वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23, that is Avogadro number के equivalent हो, that is known as 1 mole. So is it clear? The number of particles, अब उसमें आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, वॉट एवर कुछ भी हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. This is Avogadro number. This is obtained experimentally. Avogadro perform the experiment and find out this number, and that's why number obtained by Avogadro known as a Avogadro number. So this number is called Avogadro constant or Avogadro number. Avogadro is an Italian scientist that research on the gases behavior and get this law. So this is Avogadro number. According to Avogadro, the number of particle, atom, molecule or ion present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. The number of particle, atom, molecule or ion present in 1 mole of any substance is fixed with a value 6.022 into 10 to the power 23. That is known as Avogadro number. So in simple term, 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 in number. Just like a dozen. 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 number. जैसे 1
डजन इक्वल टू 12 नंबर होंगे. सो सेम एज केमिस्ट्री में 1 मोल इक्वल टू दिस नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल एटम. इस तरह से कि डजन का अगर मीन्स अगर किसी से डजन बोलते हैं सो वो क्या बोलता है कि 12 होंगी. कोई भी चीज़ होगी वो 12 होगी, वो डजन बोलती है. इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर 1 मोल की बात करेंगे सो एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होगा. मोल इज अ कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट any reaction in term of number of atom or molecule is known as mole, and that phenomena is known as mole concept. So this is the mole concept. So mole you can define as mole is the amount of a substance which contain as many particles, atom, molecule, ion as in 12 gram 1,2 of carbon 12. Gram of carbon 12. In this term also explain. So the mass of 1 mole of substance equal to its relative mass or molecular mass in gram. So the mass of 1 mole of a substance is equal to the relative atomic or molecular mass in gram. So आप in simple term suppose 1 मोल कार्बन की हम बात करें, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल किसके हो रहा है? 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. दूसरा अगर मॉलिकुलर मास के टर्म में हम बात करेंगे, दैट केस 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम. सो मोल जो है नंबर के टर्म में एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट एंड मास के टर्म में मॉलिकुलर मास के इक्विवेलेंट होगा. सो मोल मीन्स 1 मोल मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ कार्बन अगर इन टर्म ऑफ नंबर.
in term of mass 1 mole equal to molecular mass of जो भी सब्सटेंस है वो उसका। अगर कार्बन की बात कर रहे हैं सो कार्बन का मॉलिकुलर मास 12 ग्राम, सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि मॉलिकुलर मास के इक्विवेलेंट। एंड अगर नंबर के टर्म में सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। नंबर के टर्म में 1 मोल्स एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। इन मास के टर्म में मॉलिकुलर मास के इक्विवेलेंट है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल to the relative atomic or molecular mass in gram. Is it clear? So 1 mole in term of mass, this is one term of mass में ये है, and in term of number, mole is amount of a substance in which content of as many particle 12 gram ऑफ कार्बन 12 है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने मॉलिक्यूल होंगे वही 1 मोल के इक्विवेलेंट हैं। 12 ग्राम क्योंकि मॉलिकुलर मास कार्बन का 12 है, दैट्स वाई वी आर सेइंग द मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने पार्टिकल होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल होंगे, या 1 मोल मीन्स कि एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट पार्टिकल उतना ही होगा एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू क्या क्या है। 1 मोल को हम 2 तरीके से बता रहे हैं। अगर हम नंबर के टर्म में तो इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इनकेस हम बात कर रहे हैं मास के टर्म में, तो जो भी जिस सब्सटेंस की हम बात करेंगे उसका जो मॉलिकुलर मास होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। सो ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो एंड क्लियर द मोल कॉन्सेप्ट। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है? The Avogadro constant, the Avogadro constant या Avogadro number भी बोल सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 is defined as the number of atom in exactly 12 gram of carbon 12. So is it clear? Mass of 1 mole of substance is called the molar mass. जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance is called molar mass. मोलर मास, दिस इज द मोलर मास, से मोलर मास बोलेंगे। सो आई रिपीटेड कि 1 मोल क्या है। एवोगाड्रोस ने नंबर डिफाइन किए, उन्होंने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो बिहेवियर ऑफ गैस सेम होता है। उन्होंने सेम वॉल्यूम लेकर के काउंटिंग की और उन्होंने किया डिफरेंट गैसेस पे किया। सो उन्हें हर बार
022 into 10 to the power 23 पार्टिकल ही काउंटिंग में मिले, सेम वॉल्यूम को कैलकुलेट किया. देन दे डिफाइन the Avogadro constant. Avogadro is a scientist that given the Avogadro number or Avogadro constant. This is Avogadro number. This is Avogadro number. So is defined as the number of atom, exactly 12 gram of carbon atom. 12 gram of carbon atom में जितने होंगे वो उसका मॉलिकुलर मास है, उतना ही एवोगाड्रो नंबर बोला. और जो मास 1 मोल का होता है उसको उन्होंने मोलर मास बोला. मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. सो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच वीडियो केयरफुली and listen at least 2 or 3 times, then you understand the mole concept. This is new for you. If you have any confusion, please send your question, whatever you confusion have, send in your class group.